हम्म। मैं कह रहा था कि ये विजयनगर वाले खत्म कैसे हुए? यार मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे ऐसा ही याद है कि ये ब्रिटिशर्स ने ही कुछ किया था। ब्रिटिशर्स ने कुछ किया था, या फिर ये टिपू सुल्तान वगैरह, हैदर या अली फिर वगैरह ने नहीं कुछ नहीं, कर दिया आई था? थिंक हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा हुआ था कि इनमें हम्म। से आपस में एक दूसरे ने कब्जा कर लिया और फिर उन पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, कुछ इस तरह से हुआ है। अच्छा अच्छा। 1600 में ही हुआ है ये सब। हम्म। ठीक है। और तो कुछ पता कर देखना लेते नहीं हैं है? ना, देखूं मैं गूगल पे चेक करूं। बाद में देख लेंगे, एक अभी सेकंड, अभी इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। इसे लिख लेते आप हैं। देख लो, आप देखो, मैं देख ले। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ ना, आप देखो जब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर मैं बताती हूँ आपको। ये अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपेरेंटली इम्प्रेस्ड, हाँ देखो भाई, देखो नेवल से ही जीत गए थे ये। जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, इंग्लिश लोगों ने। वही सही इन लगा 13, ने। एक सेकंड, खिलजी ने इसको ये दिल्ली सल्तनत में ही आ गया था। एक मिनट। हाँ, दिल्ली सल्तनत में कहाँ से हो लेकिन ये तो जाएगा? बहुत पुराना दिखा रहा है, उसके बाद नहीं, वही वही वही। एक मिनट, फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर देखने दो मुझे। हाँ, 1564 में हम्म जो 5 सुल्तान थे ना बेरार रीजन के, हम्म हम्म मतलब वहां उस पूरा रीजन जो था हाँ उनमें से हाँ 4 जो थे, हाँ 4 हाँ लोगों ने उनका जो उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की विजयनगर के ऊपर, जिसमें हाँ। 1565 अरे में हाँ डिजास्टर्स डिफीट हाँ। ऑफ विजयनगर उन्होंने फोर्सेस इन द मिलके बैटल युद्ध ऑफ किया था सारे, तालीकोटा। सब लोगों ने तालीकोटा, मिलके युद्ध किया था। हाँ तालीकोटा का जो, याद आ गया ना तालीकोटा का हाँ हाँ युद्ध जो हाँ था। हाँ हाँ और हाँ, इन द नाम नहीं याद है मुझे। सब्सिक्वेंट सैक एंड डिस्ट्रक्शन बचाओ, और विजयनगर की सिटी को पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ 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 केवल हाँ। बरार रीजन ने शायद नहीं किया था, बाकी 4 लोगों ने किया था, कुछ ऐसे ही है। सारे रीजन मिल गए थे तब ये लड़ पाए थे, नहीं तो बहुत हाँ, भयंकर था वो। तालीकोटा के युद्ध में। हाँ, हाँ तालीकोटा का हाँ युद्ध है हाँ वो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, 1565 में, और उसके बाद में 1646 तक हम्म ये चला है, लेकिन फिर 1646 में तो बिल्कुल ही पावर डिक्लाइन ही हो गई। हम्म तो ये हम्म कंबाइंड आर्मी से शुरुआत हुई है, तो ये हम्म एक्चुअली, एक सेकंड बताती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा और। जो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, अहमदनगर, ठीक हम्म है, हम्म वो थे इसके अलायंस के फॉर्मेशन के लिए, जिसने हम्म विजयनगर की डिस्ट्रॉय कर दिया था, हम्म ये थे इसमें हम्म। गोलकुंडा और अहमदनगर का मेन कौन सी था। सन का है ये? वही मुंबई के 15 पास कितना? वाला एरिया। 1500? 1500, नहीं, हाँ 1565 बोला ना। हाँ मतलब जब पंद्रह सौ उस टाइम पैंसठ पे, के आसपास। उस टाइम पे वो आया है हमारा अकबर, अकबर राजा होगा उस टाइम पे, है ना? हाँ अरे अकबरी राजा होगा, हाँ क्योंकि देख हाँ 1553 हाँ, में तो वो 61 मर में। गए थे भाई हाँ साहब वो, हाँ, 1561 में हुमायूं। तो पानीपत का। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, 1561 में पानीपत का वो हुआ है ना, हाँ 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 हाँ, लड़ाई, पानीपत का युद्ध भी हो गया, हाँ सेकंड वाली। उससे। हेमू हाँ को जिसको हराया, उसके बाद अकबर ही था उस टाइम पे ही हाँ था। हाँ हाँ और हाँ, अकबर के समय पे चल रहा था ये। चलो ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने हरा दिया और वो खुश हो गए हैं, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, सलीम भाई, सलीम भाई खुश हो गए, हाँ, क्या ठीक है। था इसका आंसर, हमारा करेक्ट था ना। सही था हमारा। ठीक है, तो ये इम्प्रेस हो गए थे कि इन्होंने इनको हरा दिया भाई, डच चलो ठीक डच है। लोगों को बहुत कम सेना के होते हुए भी हरा दिया था, कुछ ऐसा हम्म, किया था। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ था। क्या बोल रहे हैं, ये 4 शिप्स थी थॉमस बेस्ट के उसमें, अंडर में, हम्म। डिफीटिंग देमसेल्व्स, defeated Portuguese naval squadron in the Battle of Swali, and who were already there in the Surat for at least for 100 days, 100 years. 100 साल से मुगल वहां एम्पायर पे थे, उनको जहांगीर, ठीक हरा है ठीक दिया है था। ठीक है। हम्म, मुगल एम्परर जहांगीर इम्प्रेस हो गया, मुगल एम्परर ने मैं फरमान दे पढ़ाई दिया कर रही था, हूँ, अब जाओ। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ सूरत के लिए। उल्टा, चलो जाओ, पढ़ाई करने दो। ठीक है, चलो 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 चलो, बाय बाय। नहीं, बाय मस्ती नहीं, बाय। चलो जाओ, बाय चलो, करो। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, अगला ठीक है, बाय बेटी, बाय 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 बेटा बाय। जाओ 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 जाओ, ठीक है। नहीं डिस्टर्ब मत ड्यूरिंग करो। अर्ली 1500 पुर्तगीज एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट विच प्लेस इन इंडिया? तो ये गलत हो गया हमारा, ये कैनोरे वाले की जगह पर भी था जो मैं कह रहा था। अच्छा, प्लीज रुक यार, जा ना, मैं बंद मान कर जा। दूं, बंद कर दूं क्या? तो पुर्तगीज जो थे, इसमें क्या क्या देखना था हमको? मैंने बोला था ना 1498 में आया था, हम्म तो हमने क्या वो था, कैनन और में
की थी वास्को ड गामा ने। कालीकट का कंफर्म था ना मैं, लेकिन मुझे मैंने आपने बोला था कि कैन्नानौर कोचीन था। कर्नाटक में है, आपने बोला हम ऐसे ही कि नाम होते हैं ना कैन्नानौर वहाँ पे। कर्नाटक में होगा। हाँ हाँ में ही केरल में मोस्टली नाम क से होते हैं, कैलीकट, हाँ, कैन्नान ये और बात तो सही कोचीन, है। तो इसलिए हाँ, मुझे लग रहा था कि ये केरला का नाम हो सकता है, मुझे लग तो रहा था। लेकिन आपने तो बोला ना ठीक कि है, तो नॉर्थ क्या हो वाला गया। एरिया, बेंगलोर ऐसे करके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या था, ये हमने किया नहीं था वो वाला स्क्रिप्ट। ये हमने छोड़ दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर हु टुक मद्रास लीज फ्रॉम चंद्रगिरी इन चंद्रगिरी। 1639। हम्म, फ्रांसिस डे है ये, कोई तू कह रही थी फ्रांसिस डे हो सकता है ना। पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। ये मुझे फालतू फ्रांसिस डे क्वेश्चन लग सुना रहा है। सुना सा लग रहा था। ये किसी काम का है क्या लेकिन कहीं, यार मैंने तो आज तक कोई ये क्वेश्चन देखा स्पेक्ट्रम नहीं है में इसका। ये स्पेक्ट्रम का है पोर्शन पूरा। अगर आ हम पढ़ सकता है लेंगे क्या ना उसको पेपर सही में। से, एक एक चीज याद कर लेंगे तो ठीक है। आ सकता है वैसे, क्योंकि ये है कुछ, इसमें बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि ये मोस्टली पढ़ाता तो है नहीं कि डचेस कैसे आए थे, किसने कहाँ कब्जा पहले किया, क्योंकि उस टाइम पे ये वैसे है ना मोस्टली चेतना, कॉलोनीज बना रहे थे, छोटी छोटे, ये ये जो ये फोर्ट्रेसेस, जो सूरत पोर्शन है में, ना, मछलीपट्टनम। पुर्तगीज इनका जो एडवेंट हुआ था, ब्रिटिश वगैरह ये सब लोगों का, उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन ही बहुत कम आए हैं आज तक। पता नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पर हाँ ये एक आध बात सही क्वेश्चन है कि आता है तो इस ये वही टाइप का करते इतना हैं ना जो डीप में ज्यादा तो आते नहीं हैं। आएगा। अरे एक हाँ डिटेल वही डिटेल ना, याद करते वही, फिरेंगे, बाकियों इतना में क्या डीप। करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर पाएंगे हम, यूरोपियन बहुत ज्यादा ट्रेडिंग ही डिटेल है। कंपनीज, अरे इसे सेव तो कर ही लेते हैं, अरे कोई भी क्वेश्चन ये सेव नहीं। हमारा गलत हो गया है। वही तो, गलत वाले सेव यूरोपियन तो कर। ट्रेडिंग कंपनी वाला, ये वाला तो गलत नहीं होना चाहिए था। कौन सा गलत हो गया ट्रेडिंग हमारा। कंपनी, वो वाला अभी जो दिखाया था, मैचिंग वाला। ये हमने किया नहीं, लेकिन इसका तब भी एक बार याद तो कर ही लेते। फ्रांसिस डे याद करने में क्या जा रहा है। यार ये कैसे ये गलत कैसे हो गया गलत हो हमारा। गया? तो बिल्कुल ही हमने गलत है क्या सोच कोई। के लगाया था? केवल ये दो मैच हो रहा है, 2 का सी, डच का मसूलीपट्टनम, और 3 का ब्रिटिश का मद्रास, ये तो सही है। फ्रेंच पुर्तगीज, का गोवा गलत लगाया क्या? क्या हमने सोच के तो ये लगाया था कि फ्रेंच गोवा में है, लेकिन फ्रेंच गोवा में नहीं है। फ्रेंच तो फ्रेंच, पौंडीचेरी में थे, गोवा में कौन था? पुर्तगीज होंगे गोवा में। पोर्तुगीज हैं। पुर्तगीज है। वो थोड़ी सी गलत हो गया। मिस्टेक हो गया, मिसप्लेस हो गया वो। कोई नहीं, हो जाता है, कभी भी ऐसे गड़बड़ हो जाता है। नहीं, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिली मिस्टेक थी। अरे पुर्तगीज सबसे एंड में, सबसे पहले आए थे, सबसे एंड में गए थे, सबसे एंड में गए थे गोवा से। तो गोवा उसके में ही ऊपर ही ऑपरेशन ऑब्वियसली। पोलो वगैरह कुछ किया था तो ना यही सरकार हमें ने। हाँ, तो यही तो याद होना चाहिए था कि गोवा में पोर्तुगीज थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई मिस मुझे मिस फ्रेंच और मिसहैप हो जाता है। पोर्तुगीज में कंफ्यूजन हो जाता है वैसे हमेशा ही। मिसहैप हो जाता है, मिसहैप। तो मैंने ठीक ही है, गलत करवाया है ये क्वेश्चन, मेरी कोई वजह से बात हुआ है नहीं। गलत। इट्स ओके, इट्स ओके, इसके नंबर नहीं जोड़ रहे। ठीक है। कोलोनियल पावर सोल्ड टेरिटोरियल राइट्स टू निकोबार आइलैंड। चलो ये तो सही हो गया। डेनमार्क, पता मुझे तो कोई हवा ही नहीं थी इसकी, सही बता रहा हूँ मैं। ये ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं डेनमार्क का, क्योंकि ये हम्म पूरा का पूरा आइलैंड्स है। और हम्म, डच लोग, जो ये जो डेनमार्क वाले लोग हैं, ये जो डच नहीं, हाँ डेनिश लोग जो हैं, हाँ हाँ हाँ। इनकी जो नेवी थी वो बहुत अच्छी थी। तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली वहां पे वही सरवाइव कर सकते हैं जिनकी नेवी अच्छी हो, और जिनको खाली ट्रेडिंग करनी हो। ये कभी इन्होंने ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं किए हैं डेनिश लोगों ने, हम्म। मोस्टली ट्रेडिंग करी है इन्होंने। देखो हम्म। 7% लोगों ने आंसर लगाया इसका करेक्ट, उनमें से हम। 23 लोगों ने ये दिया क्या? है, उनके 7% कितना होगा 23 का। शट अप। ठीक है। कॉलोनियल पावर दैट केम टू, ये तो हमें पता ही है, सारे क्रम आसान है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बात है, क्या सबसे बात है। पहले आए पुर्तगीज, फिर आए डच, ठीक है, फिर आए फिर इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश, फिर आए फिर डेन्स, फिर आए डेनिश, फ्रेंच। डेन्स, और फिर फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आया। हाँ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखा। ये मान लो इंग्लिश लोग बिल्कुल सेंटर में आए हैं, और सबसे हाँ ज्यादा पावरफुल हो गए वो, क्योंकि वो हाँ हाँ हाँ। मध्यम मार्ग को फॉलो कर रहे थे। नहीं मुझे याद है, मैंने कई बार याद किया, इस सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ना। महात्मा बुद्ध की उन्होंने ना उनको फॉलो किया है, सारी ठीक है सीख उन्होंने ठीक सोच है लिया ठीक था है। कि बस जो बुद्ध का वो है वही फॉलो करना है, मध्यम मार्ग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखा है, 1602 सही करवा दिया ये मैंने। हमारा करेक्ट हो गया। कैन यू मुझे पता, बिलीव इट? मैंने पढ़ा है ये, मैं बता रहा था तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओ, बिल्कुल आसपास ही ये बनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे पता हाँ था। ये लोग नकल कर रहे थे। नकल वकल तो पता नहीं, मुझे चलो, खुद नहीं पता।
ठीक है, हो गया खत्म। ओके, तालियां, रिकॉर्डिंग आपको बहुत बहुत बधाई, रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं इसकी आपकी है। सेकंड रैंक आई है। रिकॉर्डिंग खत्म करें। ओके, ठीक है, पीस। पीस।